प्रश्नावली 8 9th क्लास भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाया जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से क्या होगा। मतलब कि यहाँ पे लिखना है बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि होगा क्या। तो चलिए हम इस त्रिभुज को एक ड्राइंग द्वारा आपको समझा रहे हैं। जैसे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, जैसे कि मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और इसका हम नाम भी दे देंगे क्योंकि इसमें तो नाम दिया नहीं है बट हमें आपको समझाना है। तो ये ए हो गया, बी हो गया और ये हो गया सी। और कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा जो है बढ़ाई जाए, ये त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज की हम इस भुजा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं यहाँ डी तक, ठीक है। और डी तक बढ़ाने के बाद कह रहा है कि बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से क्या होगा। अब देखिए बहिष्कोण किसको कहते हैं, ये जो कोण सी है ये हो गया आपका बहिष्कोण। तो और अभिमुख अंतःकोण, प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण, ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण, ये हो गया आपका अभिमुख अंतःकोण। तो इन दोनों कोण से ये कोण जो है क्या होगा, यही हमें बताना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस कोण का देखते हैं कि इस कोण का मान हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोण हो गया आपका 50 डिग्री और इस कोण को ले सकते हैं 60 डिग्री, मतलब समझाने के लिए कोई भी ले सकते हैं, या 60 ले लीजिए ना। ये कोण हो गया 60 और ये कोण हो गया कितना 60, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का योग होता है 180। अब देखिए यहाँ पे जो है रैखिक युग्म में बनता है सीधा लाइन, तो रैखिक युग्म पे क्या होता है कि ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 120 और 60 मिल करके कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। और इस त्रिभुज के तीनों कोण को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो इस तरीके से इस त्रिभुज के कोण भी प्रूव हो चुके हैं और ये रैखिक लाइन पर यह भी प्रूव हो चुका है। तो हमें कह रहा है कि प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से ये क्या होगा। अब बताइए कि जो अंदर वाला ये 60 है और ये 120 है, तो इससे ये क्या है, इससे तो ये बड़ा है क्योंकि 60 से 120 बड़ा है और इस 60 से 120 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, क्या होगा, बड़ा होगा। आप इनके जगह पे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेकर के दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, इस कोण के हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है, और इससे हम ले लेते हैं 40 डिग्री, तो 90, और ये हो जाएगा हमारा 90। तो ये जब 90 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, मतलब कि चलिए 90 होगा। तो अब बताइए कि इस कोण से ये कोण क्या है, बड़ा है, और इस कोण से ये कोण क्या है, बड़ा है। ये जो अभिमुख अंतःकोण है दोनों, और ये बहिष्कोण, तो अभिमुख अंतःकोण से बहिष्कोण क्या है, बड़ा है, अगर बारी बारी से तुलना करें तो इस तरीके से ये आंसर हो चुका है आपका प्रूव। और आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बी नंबर। तो बी नंबर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण के क्या होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है ये प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण के, मतलब कि यहाँ पर किसके बराबर होगा। तो जैसे कि यही क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। तो जैसे कि एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस त्रिभुज में बहिष्कोण है जैसे कि ये वाला, और यहाँ पे कह रहा है कि एक भुजा बढ़ाई जाए। जैसे कि हमने इस त्रिभुज के एक इस भुजे को क्या किया है, यहाँ पर बढ़ा लिया है। ए हो गया, ये बी है और ये हो गया सी, और बी सी भुजा को हम डी तक क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। जहाँ कि यहाँ पर ए सी डी एक बहिष्कोण बना रहा है, ए सी डी कोण क्या बना रहा है, बहिष्कोण। तो हमें अभिमुख अंतःकोण के योग के मतलब कि क्या होगा, ये बहिष्कोण। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप यहाँ पे कोई भी कोण ले सकते हैं, कोई भी कोण ले सकते हैं, मतलब कितना भी डिग्री का। चलिए हमारा मन कर रहा है कि हम यहाँ पर लें 30 डिग्री का, ठीक है, और इस कोण को ले लेते हैं हम 60 डिग्री का। तो अब बताइए कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कोण कितना होना चाहिए, क्योंकि 60 30 कितना होता है, 90 होता है। तो 90 और ये हो जाएगा आपका 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो ये इस तरीके से ये हो गया। तो अब बताइए कि यहाँ पे जब ये 90 हो गया तो ये कोण कितना होना चाहिए 90, क्योंकि यहाँ से ये रैखिक लाइन हो रहा है, तो रैखिक युग्म पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से ये 90 और ये 90 रैखिक युग्म को प्रूव करता है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो
अभिमुख अंतः कोण है, ये दोनों कोण इस कोण के क्या है, मतलब कि 60 और 30 जोड़ लेते हैं, 60 + 30 कितना हो जाएगा 90, यानी कि ये दोनों कोण के योग के बराबर रहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोण कोणों के योग के बराबर है, ये हो गया आपका योग। ठीक है, आप इसके जगह पर दूसरा उदाहरण लेकर के प्रूव कीजिएगा तो यही आंसर आएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। या चलिए एक और उदाहरण लेकर के आपको दिखा देते हैं, फिर सी देख लेंगे, बस 1 मिनट ही लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, चलिए हम इसी को बहिष्कोण ले लेते हैं। इधर ये हो गया मान लीजिए कि 50 डिग्री और ये हो गया हमारा 50 डिग्री, 50 50 100, तो ये कितना हो जाएगा 180 होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। जब ये 180 हो गया तो ये क्या हो गया 100। अब देखिए ये जो 100 है, ये 100 और ये दोनों 50, यानी कि योग के क्या है बराबर, 50 + 50 योग करेंगे तो 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस बहिष्कोण के मतलब योग को प्रूफ किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन सी कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में, ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज ABC है, चलिए हम यहाँ पे ABC को ड्राइंग कर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज को ड्राइंग किया, जैसे कि ये ABC है, तो ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि ये B है और ये C है और ये A, ABC में BC को D तक यहाँ पर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो ACD 120 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ACD ये कोण है 120 डिग्री, जो कि इस त्रिभुज के बहिष्कोण है। और यहाँ पे कह रहा है कि ABC जो है 70 डिग्री है, A यहाँ पर है ABC, ये कितना है 70 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, BAC का मान BAC लिखना है, क्या लिखना है BAC, इस कोण का हमें मान बताना है कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है रैखिक योग में, तो हम इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ACB, इस कोण का नाम है ACB। यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB प्लस और ये 120, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोण ACB बराबर हो जाएगा 180, और जब 120 इस चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 120 प्लस में है तो इधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB बराबर 180 में से 120 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 60। तो इस तरीके से यहाँ क्या बना 60 मिल गया। अब देखिए हम त्रिभुज की बात करेंगे ABC की। हम जानते हैं कि कोण ABC तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A और प्लस में B के जगह पे लिखेंगे 70 और C के जगह पे क्या लिखेंगे 60 बराबर क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण A प्लस, अभी से जोड़ लेंगे 7 × 13 यानी कि 130 बराबर 180। अब देखिए क्या करेंगे कि 130 को इस साइड जब चेंज करेंगे भेजेंगे तो इधर तो A रह जाएगा, यानी कोण A, तो A बराबर ये हो जाएगा 180 और 130 इधर आएगा तो माइनस में। तो कोण A यानी कि A का मान कोण A यानी कि BAC, ठीक है, BAC कहिए या A कहिए, दोनों की चीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BAC बराबर, जब 180 में से 130 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 50 डिग्री, जो कि ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम मतलब कि इस क्वेश्चन को हल किए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।